नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, लेकिन अब बीजेपी जेडीयू के बीच में जिस तरीके से तालमेल गड़बड़ा गया उत्तर प्रदेश चुनाव में, उस मुद्दे को लेकर अब बात हो रही है हर जगह पर। आपको बता दें, हम अब बिहार में भी विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है स्थानीय प्राधिकार को लेकर, जिसको लेकर कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के दोनों मुख्यमंत्री मौजूद थे, बीजेपी के फायरब्रांड नेता शहनवाज हुसैन मौजूद थे, तमाम जितने बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद थे। और इस कोर कमेटी की बैठक में लगभग ये कह सके तो फैसला ले लिया गया है कि जो विधान परिषद के चुनाव होंगे 24 सीटों को लेकर, उसमें से 13 सीटों पर बीजेपी ही अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी और 11 सीटों पर जेडीयू उसके साथ अलायंस में रहेगी। यानी कि जो अलायंस है उसका फॉर्मूला भी लगभग तय कर दिया गया है 24 सीटों को लेकर। जो कंफर्म सूत्र से खबर निकल के आ रही है कि 13 और 11 का ही ये इक्वेशन रहेगा। 13 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। देखिए, इस पर सिंबल के साथ चुनाव नहीं होता है, लेकिन हाँ, समर्थन पार्टी की ओर से दिया जाता है। तो ऐसे में 13 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी के रहेंगे और 11 उम्मीदवार ही जेडीयू के रहेंगे। देखिए, एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस में अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वहां पर भी तालमेल ठीक से नहीं हो पाया है और अभी कह सके तो शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं हो पाई है ठीक से। कुछ उसका ही नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी का अलायंस नहीं हो पाया। अंतोगतवा जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी अब शुरू कर दी है। जेडीयू बीजेपी का अलायंस यूपी में तो नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में 13 और 11 का ही क्वेश्चन रहने वाला है इस बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर, जो कि स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से कराए जाएंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 13 सीटों पर बीजेपी कहां चुनाव लड़ती है। देखिए, ये बातें भी हो रही हैं। कोर कमेटी की जब बैठक हुई तो जो जानकारी मिल रही है, ये बातें भी हुई हैं कि हाँ, अगर सीटों की अदला बदली हुई तो वो बात अलग है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें तो औरंगाबाद की सीट की जगह पर सीतामढ़ी सीट देनी होगी जेडीयू को। अगर जेडीयू जो है वो औरंगाबाद की सीट चाहती है या तो उसके बदले में फिर सीतामढ़ी की सीट को कुर्बान करना पड़ेगा। तो तमाम ये जो बातें हैं एनडीए के अंदर वो चल रही हैं। जेडीयू बीजेपी के बीच में बातें कब तक फाइनल होंगी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात तय हो चुकी है, बात लगभग तय हो चुकी है कि 13 और 11 के क्वेश्चन रहेगा। 13 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी और 11 सीटें ही जेडीयू के कोटे में जाएगी। लेकिन देखिए, अब बात आ गई मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी की, तो उनको लेकर कोई खास चर्चा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई कह सके तो उम्मीदवार है नहीं जिसके बारे में उन्होंने अब तक कोई बताया हो, और अब तक ऐसा कोई बयान भी सामने निकल के नहीं आया है कि उन्होंने दावेदारी पेश की हो। हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से जरूर पशुपति कुमार पारस ने इच्छा जताई है कि 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक बीजेपी जेडीयू का ही सिर्फ गठजोड़ जो है वो दिख रहा है। कल कोर कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो जेडीयू के कुछ नेता बयान दे रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कैसे खूब तरह बयान दिए जाते थे, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ मुकेश सहनी के जो गर्मा गर्म बयान आ रहे हैं इन दिनों बिहार की राजनीति में, जो कि बिहार की सियासत को गरमाए हुए हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। और इन तमाम चीज़ों से अब केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाए कि हाँ, बिहार में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जब विधान परिषद चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 13 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर जेडीयू का अलायंस होगा। ये बातें तय है लगभग, क्योंकि महागठबंधन खेमे में अब तक ये अनाउंस नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद है जल्द ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी और जितने एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो साथ में मिल बैठकर, अभी तो खैर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले ही मिल बैठकर सीटों का ऐलान कर देंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कल क्या कुछ बातें हुई हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में वीआईपी और हम को कैसे साथ लेकर चलती है एनडीए, क्योंकि बिहार में 4 पार्टियों की सरकार की सहमति से ही बिहार में सरकार चल रही है एनडीए की। और ऐसे में अब ये चैलेंजिंग होगा कि सबको साथ लेकर चलना, खास करके जब चुनाव आते हैं तो सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगता है। और ये देखना भी होगा कि आने वाले समय में जेडीयू के साथ 13-11 का जो क्वेश्चन बीजेपी ने सेट किया है वो हो पाता है या नहीं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें। रिलेशंस संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं हो पाए, बिहार में कायम रहे, ऐसी उम्मीद सबको है, जेडीयू को भी है, बीजेपी को है। लेकिन सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ये देखना होगा आने वाले समय में क्या ऐसा हो पाता है नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।